हेलो दोस्तों, आज मैं फिर अपने YouTube चैनल टेकअप जॉब पे स्वागत करता हूं और मैं आज फिर अपनी एक प्रॉफिट लॉस की चैप्टर में एक और वीडियो की कड़ी में जोड़ते जा रहा हूं। और देखिए, ये सारा जो वीडियो है आपकी ओरिएंटेड एग्ज़ाम SI के लिए है, जो कि आपके आने वाले दिन में SI का एग्ज़ाम अक्टूबर में होने जा रही है, उसके लिए है। और इससे पहले मैं 3-4 वीडियो डाल चुका हूँ प्रॉफिट लॉस के लिए, तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप उसको देखिए और देखिए आप कितने जो बड़ा भरकम प्रॉफिट लॉस की जो चैप्टर है, जो लाभ हानि का चैप्टर है, वो जिसको जितना कठिन होता है करने में वो बहुत ही ईजी हो जाएगा और आप बहुत ही आसानी से एकदम स्मूथली तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकेंगे। ठीक है, और आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसी तरह हम धीरे धीरे करके मैं परसेंटेज वगैरह का सारी वीडियो को प्रोवाइड करूँगा और मैं आप लोग को पर डे कि 1-2 वीडियो 20 मिनट 25 मिनट का छोटा वीडियो दूँ, ताकि आप लोग आसानी से पढ़ सकें और आपको बोझिल ना हो और आपका काम भी बन जाए। चलिए आते हैं हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको इतना स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यदि किसी वस्तु का यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 315 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो बताइए 10% के लाभ पर उसे बेचा जाए तो वो उसे कितने में बेचेगा, किस मूल्य पर बेचेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमारा सबसे पहले बात, मैं आपको इससे जितने सारे बेसिक रिलेटेड होंगे वो सब मैं 3 वीडियो में बता चुका हूं। कृपया आप उन तीनों वीडियो को जाके देखिए और उसके बाद यहाँ से इस वीडियो को भी देखिएगा, फिर आपको बहुत ही आसानी तरीके से आप सॉल्व करने के लिए सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए आइए, जैसे मान लीजिए इस वस्तु का क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया है कितना, 315 रुपया। कह रहा है कि इसको हम लॉस पे बेचे हैं, 30% लॉस पे बेचे हैं। ठीक, तो हम यहाँ से आगे सबसे पहले इसका क्या निकाल लें, क्रय मूल्य निकाल लें। अब क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, देखिए ये 315 रुपया हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है, 30% की हानि हुई है, क्रय मूल्य निकालना है। अब क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य इंटू 100 से गुणा करते हैं और ये जो मेरा प्रॉफिट और लॉस होता है वो हम बटे के 100 में से घटा देते हैं, यानी कि 100 में से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 70। ठीक, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 चौक 28, उसके बाद 3 7 5 35। इस तरह से हमारा जो क्रय मूल्य कितना आ गया, 450 रुपया आ गया। ओके, अब इस 450 रुपये क्रय मूल्य आया है, इस 450 रुपये क्रय मूल्य को हम कितने प्रतिशत लाभ पे बेच रहे हैं, 10% लाभ पर बेच रहे हैं। ठीक, इस 450 रुपये क्रय मूल्य को देखिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, 450 रुपये जो मेरा क्रय मूल्य है, मैं इसको 10% लाभ पे बेच रहा हूँ, तो फिर कितने में फाइनल इसको बेचूंगा, यानी कि दोबारा जब बेचूंगा तो मैं कितने में बेचूंगा। तो फिर यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, यानी कि 450 इंटू 110 बटे का 100, इसको यहाँ से और यहाँ से यहाँ कटा देंगे। अब हम 45 में 11 का गुणा कर देंगे तो 11 5 55, 5 और 11 चक 44 और 5 95, यानी हम इसको 495 रुपया में बेच दूंगा। ये फाइनली इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है कि कह रहा है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको 1820 रुपया में बेचा गया, कितने में, 1820 रुपया में, और किस पे बेचा गया, 30% के लाभ पर। उसे किस मूल्य पर बेचे ताकि 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। देखिए इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करेंगे। हमारा विक्रय मूल्य दिया है कितना, 1820 रुपया, 1820 रुपया, और लाभ कितना मिला है, प्रॉफिट कितना मिला है, 30%। ये मेरा प्रॉफिट हो गया 30%। देखिए, यदि आप प्रॉफिट भी नहीं लिखना चाहते हैं तो जो 30% हमारा है, इस 30% के साथ हम प्लस का सिंबल लगा देंगे, तो ये प्लस का सिंबल का मतलब मुझे प्रॉफिट दर्शाता है। ठीक, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्रय मूल्य को निकालूंगा। किसको निकालूंगा, क्रय मूल्य को निकालूंगा। क्रय मूल्य को फिर कैसे निकालेंगे, यही यदि हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य से चल रहे आ रहे हैं क्रय मूल्य की तरफ, जब हम ऐसे आते हैं तो मैं आपको पहले की वीडियो में बताया कि क्या करते हैं, वो यही काम यहाँ पे भी मैं करने जा रहा हूँ। देखिए, इस 1820 को 100 से गुणा कर देंगे। ये 1820 है क्या, मेरा विक्रय मूल्य था, उसमें 100 से गुणा कर दिया, और क्रय मूल्य पे क्या है, 30% का क्या ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, तो हम 130 कर देंगे नीचे। ठीक, बटे का। अब यहाँ से इसको मैं कैंसिल करा रहा हूँ, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 कम 18, फिर क्या बचेगा, 5 और 2, 18 चौके 52। इस तरह से इसका जो क्रय मूल्य आ गया भाई, वो 1400 रुपया आ गया। कितना आ गया, 1400 रुपया आ गया।
अब दोबारा कह रहा है कि यदि उसे 20% लाभ पर बेचे, किसको बेचेगा? अब बेचेगा इस 1400 रुपये जो हमारा क्रय मूल्य आया है, इसको तो बेचेगा। अब इस क्रय मूल्य जो हमारा 1400 आया है, इस 14 को हम 20% के लाभ पर बेचे तो कितने में बेचेंगे? अब यहाँ से फिर मैं विक्रय मूल्य निकाल लूँ। विक्रय मूल्य निकालने का तरीका है 14 × 120 अपान के 100। ठीक, अब ये 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, ये कैंसिल, बच गया 14 में 12 का गुणा कर लेंगे तो 14 दूना के 28, 14 दूना के 28, उसके बाद 14 का में 14 और 2, 14 का में 14 और 2 16, 1680 रुपया में फाइनली इसको क्या करेगा? बेचेगा 20% प्रॉफिट पे। अब मान लीजिए हमें इतना इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर पता है कि भाई इसको बेसिक हम लोग ऐसे लगाते हैं। अब मुझे इसको लगाना होगा कि नहीं हम तेजी में लगाएं, तो कैसे लगाएंगे? बस कुछ मत करिए, उसी विक्रय मूल्य को आप क्रय मूल्य में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 1820 रुपया आपका विक्रय मूल्य है, तो 1820 में भाई आप 100 का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे और बटे का 130 लिखेंगे तो ये मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा। अब फिर उसी के बाद फिर मुझे ये मेरा क्रय मूल्य आ गया। अब इस क्रय मूल्य को हम 20% के लाभ पर बेचना चाह रहे हैं। 20% के लाभ पर बेचना चाहेंगे तो 120 बटे का 100 कर देंगे, तो ये मेरा डायरेक्ट होगा। अब क्या है कि ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1820 बटे का 130 × 120, 0 से 0 कैंसिल करा दीजिए। अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे तो 18 कम 18, फिर 18 गुना, फिर उसके बाद जो बचेगा 18 चौके ये 52 होगा और 13 चौके 52, यानी कि 14 × 120 जो यहाँ पे था वही काम आ गया। ठीक है, वही काम यहाँ भी आ गया। अब इस तरह से हम निकल लेते हैं 1680 रुपया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और थोड़ा आप एडवांस जाना चाहते हैं तो और एडवांस जान सकते हैं। कैसे? इस एडवांस को जाने के लिए हमें पता है कि 1820 बटे का हम 130 लिख दें। इस 100 को न लिखें, क्यों न लिखें? क्योंकि ये 100 ऑटोमेटिक कट जा रहा है। इसी तरह मुझे नहीं लिखना, हम सीधे 120 से क्या कर दें? गुणा कर दें। ये छोटा बन गया। अब मैं यहाँ से इसको कटा दूं 0 से 0 और यहाँ ऐसे कर दूंगा तो ये आ जाएगा 14। अब फिर वही काम है, 120 में से 14 का मैं गुणा करूँ तो कितना मिलेगा? 1680 रुपया। देखिए ये ट्रिक आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं, कितना स्मूथली सॉल्व होता है। ठीक, आप चाहे तो बड़ा से बड़ा भी कर लीजिए, चाहे तो छोटा से छोटा कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इसी तरह मैं चाहूँ तो पहले वाले भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक तरीका है हम उस शॉर्ट में कैसे करते हैं। 2 क्वेश्चन पे चर्चा कर चुका था, आइए मैं तीसरे क्वेश्चन पे चर्चा करता हूँ। उसी तरह का सेम क्वेश्चन, बस इसका थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ता हूँ, फिर इसके बारे में समझाता हूँ आप लोग को। देखिए, मोहन एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। मोहन 20% लाभ पर किसी एक वस्तु को बेचता है। यदि वह उसे 30% लाभ पर बेचता है तो उसे 90 रुपया ज़्यादा मिलता है। 90 रुपया ज़्यादा मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे, मान लीजिए कि आप कोई सामान, जैसे यही मार्कर है, ये मार्कर आप खरीद के लाए हैं 100 रुपये में। यदि आप इस पे 20% लाभ लेके बेच रहे हैं, यानी कि 20 रुपया इस पे फायदा लेके बेच रहे हैं, तो आप इसको बेच देंगे कितना? 120 रुपया में। ठीक है, लेकिन जब आप इसी को 40 रुपया में 40% इसका लाभ लेंगे, यानी कि 40 रुपया फायदा लेके बेचेंगे, तो 140 रुपया में बेचेंगे। तो 140 रुपया में बेचेंगे, तो पहले आप बेच रहे थे 120 रुपया में, दोबारा बेचे कितना? 140 रुपया में। तो इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना आया? 20 रुपया, यानी कि 20 रुपया आपको अधिक मिला। पिछले वाले विक्रय मूल्य से अब जो बेच रहे हैं उसमें 20 रुपया आपको अधिक मिल रहा है। सेम यही कहानी यहाँ भी है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि मोहन है, अब मुझे ये नहीं पता कि उसका क्रय मूल्य क्या है और उसका विक्रय मूल्य क्या है, तो ऐसे कंडीशन में मैं क्रय मूल्य मान लेता हूँ 100 रुपया, 100 रुपया, और वो प्रॉफिट क्या है कितना? 20% पे। अब इसका मैं इसको बेच दूंगा विक्रय मूल्य पे, तो ये हो जाएगा कितना? 120 रुपया होगा। अब ये कैसे हो रहा है, आप पिछले वाले वीडियो को देख लीजिएगा। अब आते हैं, फिर कह रहा है कि उसी वस्तु को, यानी कि जो 100 रुपया में खरीद के लाया है और उसको 30% लाभ पे बेच रहा है, तो 130 रुपया में बेच दे रहा है। कितना? 130 रुपया में। और इन दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर, जो 120 रुपया आ रहा है और 130 रुपया आ रहा है, इन दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर
90 रुपया ज़्यादा हो रहा है, यानी कि इन्हीं का अंतर ही 90 रुपया है। किसका? दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर। अब इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर हम देख ले तो कितना का मिलेगा? 10 रुपये का। और ये 10 बराबर कितने का होगा? 90 का। ठीक है, तो 1 रुपये बराबर कितने का अंतर आएगा? 90 बटा के 10। अब माने कितना है भैया? हम 100 रुपये क्रय मूल्य माने हैं। तो 100 रुपये क्रय मूल्य माने हैं तो हम 100 रुपये में, यानी कि इसमें हमें 100 से गुणा कर दूं। अब मैं 1 जीरो से 1 जीरो इसको कटा दूंगा तो उसका वास्तविक क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 900 रुपया। इसका वास्तविक क्रय मूल्य कितना आएगा? 900 रुपया। ठीक है, ये एक तरीका है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? इसको शॉर्टकट में कैसे लगाते हैं ये भी देख लीजिए। देखिए, ये जो प्रतिशत है, इन दोनों प्रतिशत का हम अंतर निकाल लें। जो 20% और 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, फायदे पे बेच रहा है, इन प्रतिशत का मैं अंतर निकाल लूँ तो इन प्रतिशत का अंतर मुझे 10 मिलेगा। क्या मिलेगा? ये डी बराबर समझिए अंतर है, और ये मुझे अंतर मिलेगा 10%। और यही 10% किसके बराबर बना है भैया? 90 रुपये का, क्योंकि 90 रुपये मुझे ज़्यादा मिल रहा है। तो मैं यहाँ से ये भी कह लूँ कि 1% बराबर कितने का होगा? तो ये 90 बटा के 10। तो मैं इसको 100% मान लूँ तो यानी कि 100% बराबर कितना होगा? तब मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा। और 100 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऐसे भी क्या हो जाएगा? मेरा 900 रुपया आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाले पे। हम चौथे नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे भी सेम कहानी है कि एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, XYZ भी हो सकते हैं, चाहे आप भी हो सकते हैं। यदि किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो उनको 70 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। कौन मिल रहा है भैया? जब वो हानि 30% के जगह पे 10% का हानि दे रहे हैं। इसका मतलब समझिए, जैसे आप इस मार्कर को खरीद के लेके आए हैं 100 रुपये में, और आप यहाँ पे 30% हानि पर बेचेंगे तो 70 रुपये में बेच देंगे। लेकिन आप 30 रुपये का हानि पर न बेचकर 10% का हानि पे बेचेंगे तो 90 रुपये में बेचेंगे ना 90 रुपये में। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपको पहले के अपेक्षा वाला विक्रय मूल्य में और आपके विक्रय मूल्य में देखा जाए तो 20 रुपये का अंतर आ रहा है। पहले आप बेच रहे थे 70 रुपया में और आप बेच रहे हैं 90 रुपया में, तो 20 रुपये का अंतर आया। तो 20 रुपया अंतर आया, तो जितना अंतर आ रहा है ये ज्यादा वाला है। ज्यादा मिला ना भाई 20 रुपया, वही चीज यहाँ पे भी देख लीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे फिर वही काम करेंगे, किसी वस्तु का क्रय मूल्य हम कितना रखेंगे? 100 रुपया, और वो 30% के हानि पे बेचा, लॉस पे बेचा है भैया 30% के हानि पे, तो उसको कितने में बेचेगा? यानी कि उसका विक्रय मूल्य आएगा 70 रुपया। ठीक, दोबारा क्या कर रहा है कि उसी वस्तु को, यानी 100 रुपया में जो खरीद के लाया है उसको 10% के हानि पर बेचा है, तो इसको मिला है कितना? 90 रुपया में बेच दिया। अब क्या है कि इन दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर, ये दोनों विक्रय मूल्य का ही अंतर 70 रुपया है। कितना है? 70 रुपया। इन दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर ही 70 रुपया है। अब इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ रहा है? 20 रुपया। अब ये हम 20 रुपया बराबर कर दे कितना? 70 के, तो 1 रुपये के बराबर मैं क्या कर सकता हूँ? 70 बटा के 20, और माना मैं कितना हूँ? 100 रुपया। ये जो मेरा क्रय मूल्य है मैं इसी को माना हूँ। ठीक है, तो मैं इस तरह से क्या कर सकता हूँ कि 1 जीरो से 1 जीरो ऐसे कटा दूंगा, और ये 2 से 100 को कटा दूंगा तो ये 50 रुपया आएगा। अब साथ में मैं 50 का गुणा करूँ तो 7 पचे 35, यानी कि 350 रुपया इस वस्तु का क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया, यानी CP आ गया। ठीक है भाई, एक तरीका तो ये हम सिंपल तरीके से बहुत इजीली और स्मूथली तरीके से इसको सॉल्व कर लिए। आगे देखिए कि और इसको बहुत आसानी तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, ये भी हानि और ये भी हानि, दोनों हानि है। अब इन दोनों हानि है तो इन दोनों हानि यानी प्रतिशतों का अंतर, प्रतिशत का अंतर कितना मिलेगा मुझे? 20% माइनस का मिलेगा। अब ये हो गया कितना? 70 रुपये के ज्यादा का, एक यानी कि 20% हो गया 70 रुपये ज्यादा का। तो 1% बराबर कितने का होगा? 70 बटा के 20 कर देंगे। ठीक है, यदि हम इसको क्रय मूल्य को 100% मान लें तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा? यानी कि 100 से गुणा कर दूंगा, 100 से मैं गुणा कर दूंगा। फिर वही काम, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 2 से हम 100 को कटा देंगे तो 50, और साथ में 50 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य कितना मिल जाएगा? 350 रुपया। ठीक है, ये इजीली तरीका है। मैं ऐसा क्यों कर रहा था? क्यों इनका अंतर ले रहा था, और यहाँ पे क्यों अंतर ले रहा था, ये चीज समझिएगा। ये जो अंतर मुझे मिला, यानी कि D बराबर क्यों ऐसा हो रहा था और यहाँ पे D बराबर क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि ये दोनों एक ही
कैटेगरी के हैं। एक कैटेगरी मीन्स ये है कि यहाँ पे भी लाभ हो रहा था और यहाँ पे भी लाभ हो रहा था, यहाँ पे भी माइनस हो रहा था और यहाँ पे भी माइनस हो रहा था। इसलिए हम प्रतिशतों का अंतर लेके शॉर्टकट में बड़ी स्मूथली तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और ऐसे ही आने वाले दिन में आपको और अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे और आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। देखिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया एक बार कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास करिए, ताकि और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।